Hello students. So today we are going to continue chapter first alphabet test. Last class में जब हम थे तो हमने देखा था alphabetical order और letter word problem. तो आज हम उसी टॉपिक को letter word problem के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे. तो इसमें हम एक क्वेश्चन कर चुके थे, फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे इसमें. तो क्वेश्चन 2, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स in the word brighter, in the word brighter, have as many letters, have as many letters between them as in the alphabet series. So question है, how many pairs of letters in the word brighter have as many letters between them as in English alphabet. तो हमने पहले क्या देखा था कि जितना गैप अल्फ़ाबेट सीरीज़ में है उन कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स में, तो वो ही हमें देखना पड़ेगा इधर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे. पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम फ्रंट. तो ब्राइटर, सो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी अल्फ़ाबेट की. बी की पोजीशन फ्रॉम फ्रंट होती है 2, आर की 18, 9, आई की 9 होती है 7, जी की 7, एच की 8, टी की 20, देन ई की 5 और आर की 18. क्लियर. सो अब हम काउंटिंग शुरू करेंगे. आगे जो 2 के बाद, जैसे 2 को हमने देखा, तो 2 के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव अपने नंबर्स आते हैं उनको काउंट करना शुरू करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी. तो 2 आगे आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो कोई सा भी नंबर मैच नहीं कर रहा, तो हम 2 के लिए यहाँ पे कोई भी केस, मतलब बी के लिए यहाँ पे कोई भी केस अभी नहीं बना, कोई भी पेयर नहीं बना. तो 18 के लिए देखते हैं. तो 18, 19, 20, 21. फिर हम आगे चेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो 21 से छोटे ही दिख रहे हैं, तो फिर आगे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट 9 के लिए देखते हैं. 9, 10, 11, 12, 13, 14. देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मैच नहीं कर रहा. अब यही बैकवर्ड में देखता हूँ. 9, 10, 11, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा. ठीक है. नेक्स्ट 7 के लिए देखते हैं. 7, 8. तो एक पेयर कौन सा बन गया, जी और एच का. 7 के बाद 8 आता है, बिल्कुल ठीक है. 8, 9, 10, 11, यहाँ पे एक ही केस बना. देन बैकवर्ड 7, 8, 9, 10, तो कोई भी नहीं बना केस इसमें. देन 8, 9, 10, 11, नहीं बन रहा कोई भी केस. देन 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे भी नहीं बना. नेक्स्ट 20 के लिए. तो 20 के लिए अगर आगे देखूंगा तो सारे नंबर छोटे हैं और बैकवर्ड में भी 20 से सारे नंबर छोटे हैं, तो 20 के लिए मैं चेक ही नहीं करूँगा. नेक्स्ट मैं 5 के लिए चेक करता हूँ. 5, 6, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बन रहा केस. नेक्स्ट बैकवर्ड के लिए 5, 6, 7, 8, 9, तो एक केस कौन सा बन गया, ई और आई का. 9, ठीक है. 10, 11, तो यहाँ पे नहीं बन रहा. नेक्स्ट अब 18 के लिए. तो 18 के लिए चेक करते हैं. 18, 19, 20, तो एक पेयर किसका बन गया, आर और टी का. और उसके बाद मैं गिनूंगा ही नहीं, काउंट करूंगा ही नहीं, क्योंकि सब 20 के बाद सारे छोटे नंबर ही दिख रहे हैं मुझे. तो ऐसे टोटल पेयर कितने बने इसके टोटल पेयर्स बन गए 3. ठीक है, तो 3 पेयर्स बन गए. तो इसमें जो ऑप्शन गिवन थे वो क्या थे, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4
एंड ऑप्शन डी मोर देन 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Number of letters skipped between adjacent letters. In the series are increased by 1. Which of the following alternatives observes this rule? क्लियर? सो इसमें ऑप्शन जो गिवन है वो है ऑप्शन ए KMPTY, ऑप्शन बी IJKOT, ऑप्शन सी HJMQT एंड ऑप्शन डी DFIJK। तो अगर इसमें हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए KMPTY। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि अगर नंबर ऑफ लेटर्स हम स्किप करें बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज एज इंक्रीज बाय 1। अगर हम ये जो वन ऑप्शन में जो लेटर्स दे रखे हैं, अगर वन के डिफरेंस वन जो फैक्टर है उसके साथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव होगा जो ये पैटर्न ऑब्जर्व करेगा। तो इसका आंसर है KMPTY और इसका हम जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। KMPTY तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसकी पोजीशन फ्रॉम फ्रंट देखेंगे तो K की पोजीशन क्या होती है 11, M की होती है फ्रंट से 13, P की होती है 16, T की 20 और Y की 25। ये पोजीशन है इनकी फ्रॉम द फ्रंट। नाउ अगर हम इसका देखें डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस 11 और 13 का कितना हो गया 2 का। ठीक है, तो ऐसी 13 और 16 में 3 का, नेक्स्ट 16 और 20 में 4 का, और 20 और 25 में 5 का। तो अगर हम इसका डबल डिफरेंस लेंगे तो डबल डिफरेंस हमें ऑब्जर्व होगा कि सब पैटर्न यहाँ पे +1 करते हुए इंक्रीज हो रहे हैं सारे नंबर। तो इसका आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर ए है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न में हम चेक कर लेते हैं एक और ऐसा क्वेश्चन। number of letters skipped in between adjacent letters
in the series decreases by 2. Which of the following series observe this rule? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो एडजेसेंट लेटर्स जो हैं वो क्या हो रहा है, -2 से डिक्रीज हो रहा है. तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू होगा. और गिवन ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में है वो है FQW BG. नेक्स्ट बी ऑप्शन HQX CF. नेक्स्ट ऑप्शन सी TBINO. एंड ऑप्शन डी XF MQU. तो इसका जो आंसर करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी HQXCF. तो हम इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं. देखिए HQXCF. तो अगर इसकी पोजीशन फ्रॉम फ्रंट देखें, पोजीशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम फ्रंट, तो H की पोजीशन होती है 8, Q की होती है 17, X की होती है 24, C की होती है 3 और F की होती है 6. क्लियर. सो अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि इनका डिफरेंस आ रहा है जैसे 8 और 17, इसका डिफरेंस है 9. ठीक है, 17 - 8 9, 24 - 7 तो इसका आ गया 7. अब ये नंबर जो 3 है बेसिकली देखिए हमें पता है कि आफ्टर 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे. तो ये 3 है, इसको 3 ना मानते हुए 26 + 3 कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारी जो 29th पोजीशन जो होगी वो 3 के बराबर ही होगी. क्लियर. सो बेसिकली दिस 3 इज इक्वल टू 29. तो अगर जब मैं 29 - 24 करूंगा इन केस ऑफ ओके, सो मुझे 5 मिलेगा. ठीक है. सिमिलरली ये जो 6 पोजीशन है ये किसके बराबर होगा, 32 के. तो 32 - 29 हो जाएगा 3 के बराबर. तो अब जब मैं अगर डबल डिफरेंस ऑब्जर्व करूं तो 7 - 9 कितना होता है, -2, 5 - 7 -2 एंड 3 - 5 -2. तो ये सारे जो एडजेसेंट लेटर्स हैं वो 2 फैक्टर के साथ डिक्रीज हो रहे हैं, 2 नंबर के साथ. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा लेटर वर्ड प्रॉब्लम टॉपिक कंप्लीट होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक which we are going to discuss is alphabetical QAL. Okay, so now we are going to discuss the topic alphabetical QAL. तो alphabetical QAL टॉपिक में क्या होगा, हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा और कुछ गिवन कंडीशन होंगी क्वेश्चन में जो इसको हमें सेटिस्फाई कराना होगा और बताना पड़ेगा कि इसमें से आंसर कौन सा है. बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल में आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज गिवन होगी इन द फॉर्म, वो फॉर्म हो सकती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही आपको सीरीज़ दे दी जाए या फिर कोई नई सीरीज़ भी दे सकते हैं. तो इसमें कोई सीरीज़ होगी, आपको जस्टिफाई करानी है उसकी कंडीशन को. तो सो फर्दर हम इसको क्वेश्चन से ही डिस्कस करते हैं टॉपिक को. सो क्वेश्चन इज, if the alphabet series is written in reverse order,
Which of the following will be the seventh letter? Which of the following will be the seventh letter to the left of eighth letter from your right? क्लियर? सो इसमें पूछा गया है कि इस गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज जो है हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज है, दैट इज ABCDEFGH अप टू Z, तो उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, मींस ZYX स्टार्टिंग फ्रॉम ZYX, तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है और इसमें लास्ट एलिमेंट क्या होने वाला है? A। क्लियर? सो अब हम उसमें डिटरमाइन करना है कि अगर हम उसमें फॉलोइंग कंडीशन क्या डिटरमाइन करनी है कि जो एट्थ लेटर होगा उसमें राइट एंड से, जो राइट एंड से एट्थ लेटर है उससे सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? अप्रोच ऐसे करेंगे कि हमको ये पता है कि हम जनरली अवेयर है कि फ्रॉम द फ्रंट अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होती है, दैट इज ABCDEFGHI। ठीक है, तो और उसकी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या याद है? उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन भी याद होती है क्योंकि वो ज़्यादा फेमिलियर रहता है। तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन कंडीशन है उसको मैं रिवर्स कर दूं। क्या करूंगा कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है उसको मैं नॉर्मल ऑर्डर में लिखूं, दैट इज ABCDEFGHI। और जो गिवन कंडीशन होगी अगर मैंने उसको रिवर्स कर दिया, मतलब मैंने उसका उल्टा कर दिया, तो मुझे जो गिवन कंडीशन फाइंड करनी है उसको भी उल्टा फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज मेरे को अगर फाइंड करना था कि सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? मुझे फाइंड करना है यहाँ पे सेवेंथ लेटर टू द राइट। सेवेंथ लेटर टू द राइट रिवर्स कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम योर राइट, यानी कि ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ये क्यों करा? क्योंकि हमने क्या यहाँ पे एक एजम्पशन माना कि इफ आई एम टेकिंग अल्फाबेट सीरीज नॉर्मली, तो मैं अल्फाबेट सीरीज को नॉर्मली लिख रहा हूं, इस वजह से हमने माना है क्योंकि गिवन कंडीशन में अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स कर रखा था, तो इसलिए हमने ये माना है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन गिवन थे वो क्या था? ऑप्शन A L, ऑप्शन B M, ऑप्शन C O एंड ऑप्शन D P। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मेरी नॉर्मल अप्रोच क्या रहेगी कि फ्रॉम द राइट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो यहाँ पे मुझे क्या लिख रहा है? एट्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे सिंपली एट्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड मैं जान लेता हूँ। तो अगर फ्रॉम लेफ्ट एंड क्या होता है अल्फाबेट सीरीज का? A से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो एट्थ लेटर क्या हो जाएगा? H। तो एट्थ लेटर हो गया मेरा H, ठीक है, एंड देन सेवेंथ लेटर टू द राइट। अब उस एट्थ लेटर के राइट से सेवेंथ है, यानी कि H प्लस 7, यानी कि 8 प्लस 7। सो 8 प्लस 7 क्या हो जाता है? 15। तो इस 15th लेटर हमारी अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है? O। तो इसका आंसर हो जाएगा O, दैट इज ऑप्शन नंबर C। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
which letter will be the midway? Will be the midway between the 14th letter from the left, between the 14th letter from the left and 19th letter from the right hand. In the following alphabet series, in the following alphabet series, क्लियर? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या डिटरमाइन करना है, बोला गया है कि हमें मिडिल लेटर निकालना है जो कि गिवन अल्फाबेट सीरीज में 14th लेटर हो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 19th लेटर है फ्रॉम द राइट हैंड, उसका मिडिल लेटर निकालना है. तो गिवन अल्फाबेट सीरीज क्या है? गिवन अल्फाबेट सीरीज है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. सो ये गिवन अल्फाबेट सीरीज है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स को ही इस सीरीज में लिखा गया है. क्लियर? और इसके जो ऑप्शंस गिवन है वो है ऑप्शन नंबर ए I, ऑप्शन नंबर बी K, ऑप्शन नंबर C M एंड ऑप्शन नंबर डी G. सो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो देखना है. सो हम देखिए यहाँ पे अगर हमें पोजीशन ऑफ अल्फाबेट याद है यानी कि हम जानते हैं पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स, तो ये बहुत इजी सोल्यूशन है इसका. ठीक है, तो हम इसका देख लेते हैं सोल्यूशन क्या होगा. देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि हमें मिडिल नंबर निकालता है 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट. अब लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये वाला. तो इससे 14th लेटर कौन सा हो जाता है? हमें पता है 14th लेटर अल्फाबेट सीरीज में कौन सा होता है? N. तो यानी कि N होगा 14th लेटर, 14th लेटर. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट, ये फ्रॉम लेफ्ट की बात कर रहे हैं. अब देखिए बोला है कि 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड. तो 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा है? 19th लेटर हमें पता है कि पोजीशन फ्रॉम बैक अगर निकालनी है, पोजीशन फ्रॉम बैक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 27 में से जो गिवन पोजीशन है वो माइनस कर दें. तो पोजीशन फ्रॉम फ्रंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम बैक. तो 27 माइनस 19, यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? 27 माइनस 19 होता है 8 के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 पोजीशन क्या होती है? 8th पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे H की, यानी कि ये हो गया 19 लेटर फ्रॉम राइट एंड. क्लियर? सो अगर हम इसका मिडिल नंबर देखें तो आराम से जज कर सकते हैं. देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हैं. तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें मिडिल नंबर कौन सा हो जाएगा? K, क्योंकि ऑड नंबर आ रहे हैं. ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो ये था अल्फाबेटिकल क्यूबल. सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग लेटर्स.
नेक्स्ट इज word formation by unscrambling letters. सो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें कुछ गिवन क्वेश्चन होगा, तो गिवन क्वेश्चन में हमें जो गिवन लेटर्स होंगे वो अनस्क्रैम्बल्ड फॉर्म में होंगे, मतलब अरेंज सिस्टमेटिक नहीं होंगे। हमें उस गिवन लेटर्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करना है और फिर फाइंड करना है उससे कोई मीनिंगफुल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन से समझते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। Arrange the following group of letters such that when arranged in specific order meaningful word is formed. Meaningful word is formed. ठीक है, ये गिवन क्वेश्चन है और इसमें लेटर्स क्या गिवन है, V A H Y E और इसमें कॉरिस्पॉन्डिंग नंबरिंग कर दी गई है 1 2 3 4 एंड 5। और इसके जो गिवन ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन A 2 3 4 5 1, मतलब 2 3 4 5 1 से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जब हम अरेंज करेंगे, या फिर 3 2 5 1 4 3 5 2 1 4, एंड ऑप्शन डी 1 5 2 3 4। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लेते हैं क्यों। देखिए, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑप्शन देखने ही नहीं है, सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में ध्यान होना चाहिए और ये आपको क्या करना है, बस 10 सेकंड तक देखना है क्वेश्चन को कि क्या कोई इन गिवन लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है ये नहीं। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को साफ मालूम चल रहा है कि यहाँ पे मुझे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज हैवी। हैवी एक ऐसा वर्ड है जो मुझे अनस्क्रैम्बल हो रहा है यहाँ से, मतलब मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ एज एन हैवी, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ। तो इसको फिर मैं देखूंगा तो ये हो रहा है, एच का था 3, ई का था 5, ए का था 2, वी का था कोड 1 और वाई का था 4। तो 3 5 2 1 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। ठीक है, ये तो हो गया जब मैं खाली गिवन वर्ड को जब ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन इन केस अगर आप गिवन वर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं फिर भी आप नहीं देख पा रहे हैं एनटीएससी एग्जाम के दौरान, तो अच्छा होगा कि आप बस इसको 10 सेकंड तक देखें। उसके बाद अगर डिकोड नहीं हो रहा कोई मीनिंगफुल वर्ड, देन गो टू द ऑप्शन और ऑप्शन में जाके वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि ये गारंटीड आपको मार्क्स स्कोर कराते हैं, और गारंटीड अगर मार्क्स स्कोर कराते हैं तो आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये है ऑप्शन क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी हैवी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
Arrange the following. Arrange the following group of letters such that when arranged in a specific order, meaningful word is formed. Is formed. R T A O U H और गिवन कोड नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 3 4 5 6 2 ऑप्शन बी 2 3 6 4 5 1 ऑप्शन सी 6 3 2 4 5 1 and option D 3 5 2 6 4 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने गिवन क्वेश्चंस को ही देखूंगा कि क्या इससे मैं मीनिंगफुल वर्ड को डिकोड कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखूं इससे एक मीनिंगफुल वर्ड मुझे दिख रहा है, वो बन रहा है ऑथर, AUTHOR। तो ऑथर वर्ड बनता हुआ दिख रहा है, क्लियर। और ऑथर में वर्ड बन रहा है और इसमें उसका गिवन कोड लिख देते हैं। जैसे ए का कोड था 3, यू का कोड था 5, टी का कोड था 2, एच का कोड 6, ओ का कोड है 4 और आर का कोड हो गया 1। तो आंसर है 3 5 2 6 4 1। सो गिवन ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन डी, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। Next question. A word given in capital letters is followed by four answer. Is followed by 4 answer words. Out of these, one can not be formed. One cannot be formed by using the letters of given word. Find out the word.
and the word is superimposable. Superimposable. And options are option A, spire, option B, reptile, option C, possible, and option D, repose. इसका करेक्ट आंसर देखें तो हमें बताना है कि इनमें से ये जो सुपर इम्पॉसिबल वर्ड है इसमें गिवन, अगर हम देखें इसमें कुछ लेटर्स हैं तो इन लेटर्स के यूज से कुछ हम मीनिंगफुल वर्ड निकालने हैं। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है कि वो जो मीनिंगफुल वर्ड जिसके थ्रू नहीं बनता होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेप्टाइल। तो देख लेते हैं रेप्टाइल इसका आंसर क्यों है, क्योंकि अगर सोल्यूशन देखें यहाँ पर प्रेजेंस इन रेप्टाइल देयर इज प्रेजेंस ऑफ टी, there is presence of T, but in superimposable there is no presence of T. That is why reptile is a word which cannot be formed with the help of the given letters in the word superimposable. Clear? So next topic की तरफ मूव करते हैं। ये फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड दैट इज वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। सो वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड हम डिस्कस करते हैं। सो इसमें क्वेश्चन 1, इन द गिवन क्वेश्चन find which one word can be made from the letters of the given word. Given word, and options are option A, names. Okay, word is somnambulism. Somnambulism. So this is the given word, and options are option A, names, option B, basal, option C, soul, and option D, biome. Okay, so from the given word somnambulism, जो वर्ड बन सकता है वो है soul. Clear? Because सोल कंटेन्स SOUL, और SOUL की प्रेजेंस मुझे यहाँ पर दिख रही है सोमनम्बुलिज्म वर्ड में। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं। Question 2. If it is possible
To make a meaningful word, with the third, the fourth, and the 11th letter of word controversial, of word controversial, which of the following will be the last letter of that word? If more than one such word can be formed, give M as your answer. Give capital M as your answer. And if no such word can be formed, then give X as your answer. And options are A, N, B, I, C, X and D, M. ओके सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द थर्ड, द फोर्थ एंड द 11th लेटर ऑफ द वर्ड कंट्रोवर्शियल. अगर क्या हम मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं विद द थर्ड, यानी कि थर्ड लेटर से, दैट इज एन, फोर्थ दैट इज टी एंड 11th लेटर, और 11th लेटर यहाँ पे कौन सा है, आई. सो क्या हम थर्ड, फोर्थ और 11th लेटर से कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं? अब बोला कि अगर हम बना सकते हैं तो इसका लास्ट वर्ड डिटरमाइन करिए. आगे इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि अगर इससे मोर देन वन वर्ड बन जाते हैं, अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं, देन यू हैव टू गिव एम योर एज एन आंसर ऑप्शन, यानी कि कैपिटल एम हमको आंसर देना है. और अगर कोई भी वर्ड इन लेटर्स से नहीं बनते तो हमें एक्स आंसर देना है. अब हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे वर्ड दिख रहा है मुझे एन टी आई, तो एन टी आई से मुझे एक वर्ड हमेशा बनता हुआ दिख रहा है, वो है टिन. एक वर्ड टिन बन रहा है यहाँ पे, क्लियर. नेक्स्ट सेकंड लेटर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मीनिंगफुल, वो दिख रहा है नेट, एन आई टी. तो यहाँ पे दो मीनिंगफुल वर्ड बनते हुए दिख गए मुझे, टिन और नेट. सो यहाँ पे गिवन था कि अगर हमें एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनते हुए दिखेंगे तो आंसर क्या होगा इसमें, कैपिटल एम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एम. सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही.
क्वेश्चन 3, find which one word cannot be made from the letters of the given word. Temperament. क्लियर? सो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी पीटर, ऑप्शन सी टेंटर एंड ऑप्शन सी डी टेस्टर. सो अगर हम इसमें देखें तो गिवन वर्ड जो नहीं बन पाएगा इधर वो है ऑप्शन नंबर डी टेस्टर. क्यों? बिकॉज here in word tester, in tester there is presence of s. So in the word tester there is a presence of s, but in the word temperament there is no presence of s. So therefore tester is a word which cannot be formed with the letters of the word temperament. सो ये चैप्टर फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट था जो हमें देखा. ये गिवन नंबर ऑफ टॉपिक्स थे जो एनटीएससी के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो जितने भी ये टॉपिक डिस्कस करे गए हैं आपको थॉरोली इसको स्टडी करना है, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस करा पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स. सो पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ आगे जाके चैप्टर अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी आएगा. तो आपको इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनटीएससी.